नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत में शादी का बहुत बड़ा महत्व है। जब कहीं किसी की शादी होती है तो उसके पहले बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। पहले उधर वाले आएंगे, लड़का देखेंगे, लड़का क्या करता है, घर में पूछताछ करेंगे क्योंकि वो लोग अपनी लड़की दे रहे हैं। अदर से भी पूछताछ करेंगे, नशा पत्ती तो नहीं करता है। फिर इधर वाले जाएंगे, लड़की देखेंगे, लड़की के विषय में मालूम करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, जब दोनों परिवार आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, हर एक प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं, तो एक शादी की बात हो जाती है। और जब शादी होती है तो इधर का न उधर का, दोनों पक्ष के पिता, न लड़की के न लड़के के, जिंदगी का उनके सबसे बड़े सुख का दिन होता है। और वो अपने लड़की के लिए चाहे अपनी ज़मीन बेचें, किसी से कर्जा लेकर के, मतलब अपने से ज़्यादा औकात, जो जितनी औकात है उससे ज़्यादा वो खर्च करते हैं। और एक खुशी का माहौल बना होता है। ये खुशी एक ऐसी होती है कि जितने गांव वाले हैं, रिलेशन वाले हैं, जितनी औकात है, सबको बुला करके बढ़िया बाजा डीजे सब बजवा रहे हैं हर एक प्रकार से। और इतना खुशी का माहौल होता है कि उधर वाले सोचते हैं कि आज मैं अपने लड़की की शादी कर दी, इधर वाले सोचते हैं कि आज हमारे घर में बहू आ गई। और क्या होता है कि वो बहू आती है, यहाँ पे आने के बाद अब एक प्रचलन चल चुका है, जो कि अगर न्यूज उठा करके देखिए आप तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि लड़की एक ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ करके, जिसकी कोई क्रेज नहीं है, ना शकल है, ना औकात है, ना पैसा है, ना कुछ है, उसके लिए अपने पति का उसके साथ मिलकर के मरवा देती है। जबकि पति एक अच्छे पोस्ट पे रहता है, पति एक अच्छा बिजनेसमैन भी रहता है, पति खूबसूरत भी रहता है। अभी सोनम राजा रघुवंशी को मरवा देती है, अपने से धक्का दे देती है, नौकर के प्यार में पड़ करके। होता क्या है कि अब आजकल जो शादियां होती हैं तो कहीं पे ऐसा होता है कि लड़के की इच्छा नहीं होती है, कहीं पे ऐसा होता है कि लड़की की इच्छा नहीं होती है। अच्छा, अधिकतर ये देखा गया है कि अगर लड़के की इच्छा नहीं है शादी के लिए और शादी हो जाती है तो वो उसका निर्वाह करता है। वहीं पे अगर किसी अदर के साथ लड़की के संबंध है, क्योंकि आज के टाइम पे जो ये मोबाइल है, तो या तो अपने घर के बिटिया रानी को मोबाइल न दीजिए, अब अगर मोबाइल दे रहे हैं तो जहां शादी करना चाहती है वहीं शादी करिए उसकी। अब वो जब शादी का टाइम होता है और पिता कहीं शादी फिक्स करते हैं तो वो डर बस घर में नहीं बोलती है और मजबूरी में दूसरी जगह शादी कर लेती है। और जैसे शादी करके वहां पहुंचती है तो अपने आशिक प्रेमी के साथ पढ़ करके वो एक क्रिमिनल कांड करते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जेल। और ये ऐसा जेल होगा कि पूरी लाइफ बर्बाद होगी दोनों की। पर वो लोग फिर भी ये सोचते हैं कि हम ऐसे हिसाब से काम करेंगे कि किसी को मालूम ही नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, और उसके बाद हम अपनी जिंदगी सही से निर्वाह करेंगे। तो आज के टाइम पर अगर आप लोग भी शादी कर रहे हैं, लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, तो सबसे अहम भूमिका तो उसमें लड़के की होती है। आज के टाइम पर लड़का पहले जा करके लड़की को देखता है, पहले नहीं होता था, पहले माता पिता करते थे तो ये कहानियां भी नहीं सुनती थी। अब
लड़के लड़की इतने जागरूक हो चुके हैं कि खुद एक दूसरे को देख करके शादी करते हैं, फिर भी उसके बाद ये कहानी उत्पन्न होती है। तो लड़का जब यहाँ जाता है तो लड़की को देखने के लिए जाता है और उसको एक मौका भी मिलता है आपस में बात करने के लिए। तो वो सबसे पहले लड़की से एक ही बात उसे पूछना चाहिए कि क्या आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं, या जो आज का टाइम लगा है कहीं अदर करना चाहती हैं। अगर आप कहीं और जगह पे शादी करना चाहती हैं तो ये विश्वास करिए कि मैं अपने घर वालों को और आपके घर वालों से ये बोल दूंगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा, आपकी लाइफ भी बची रहेगी, मेरी लाइफ भी बची रहेगी और दोनों लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। आपकी जहाँ शादी होनी है आप वहाँ कर लीजिए। हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, बट अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं, कहीं अदर जगह शादी नहीं करना चाहती, तभी करिएगा, नहीं तो मेरे साथ शादी नहीं करिएगा। क्योंकि आज के टाइम में जब शादी होती है तो औरतें आती हैं और ऐसा बहाना बनाती हैं कि हम आपके साथ अभी नहीं रहेंगे, ये है वो है, इधर उधर की बातें करेंगी। फिर एक ये सिस्टम चला है जो हनीमून वाला, बाहर जाते हैं लोग बाग, शादी करते हैं तो हनीमून के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक ऐसी साजिश होती है कि ये जो सोनम है, अब ऐसी औरतें पूरे समाज के औरतों को बदनाम कर देती हैं। इसी की वजह से लोग पूरे औरत जात को गाली देने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से औरतें ऐसी हैं कि घर में मार खाती हैं, गाली खाती हैं, उसके बाद भी अपने पति को बराबर प्रेम भाव से रखती हैं, खाना पीना टाइम पर हर एक प्रकार से देख रेख करती हैं, 4 बात सुनने के बाद भी। पर इसे देखिए कि ये अपने पति को हनीमून पर ले जाती है और वहाँ पे ऐसे साजिश करती है एक नौकर के प्रेम में पड़ करके, और उसको खुद धक्का दे देती है, अपने हाथ से अपने पति को मरवा देती है, अपने सामने मरवा देती है। अभी कुछ दिन पहले नीले ड्रम का खौफ चल रहा था, अब खाई का खौफ चल गया है। अभी आज सुबह मैं जब जगा तो देखा उसमें एक आया था, एक न्यूज में आया था कि किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गई औरत और उसकी पोल पट्टी खुलने वाली थी, तो उसकी पोल ना खुल सके तो किसी घर वालों को नशीला पदार्थ खिला करके उनको मरवा दी। अब बताइए कि कहीं किसी को मेरी राज को मालूम न हो जाए कि मैं क्या की थी क्या नहीं की थी, उसके लिए 2-4 जान घर में ले ली। तो भैया ये सिस्टम बहुत बुरा चल रहा है इस समय। अगर आप लोगों को बचना है, शादी पहले 7 जन्मों का बंधन था, अब 7 मिनट का भी नहीं है, ये बात मान लीजिए। अगर आपकी शादी सही से चलना है तो उसके लिए पंडित को बुलाइए और जो अपना कार्य करना हो तो करिए ही, पर जहाँ तक हो सके सबसे पहले ये ज़रूर मालूम करिए कि कहीं अदर जगह ये लड़की शादी नहीं करना चाहती है, इस शादी से खुश है कि नहीं खुश है, घर के माता पिता को। क्योंकि आज के टाइम में लड़कियां अदर कास्ट में भी प्रेम कर बैठती हैं, अपने मान सम्मान बचाने के लिए घर वाले कहीं दूसरे जगह बलपूर्वक भी शादी लड़कियों की करते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि लड़की जहाँ शादी करना चाहती है उसकी शादी कर दो। अब इतना ये सिस्टम आगे बढ़ चुका है कि किसी की कोई बदनामी नहीं है, वो अपने घर जा भैया, आप अपने घर में रहिए, उसको बुलाइए या ना बुलाइए फिर आपकी मर्जी है। बाकी बजबरन किसी लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ मत करिए। अगर करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका घर बर्बाद होगा और उस लड़के की जान में खतरा आ जाएगा, क्योंकि खाना वही बना के देगी, जो कुछ होगा पानी उसी को देना है, बिस्तर उसी को लगाना है, सब कुछ उसी को करना है, और वो कुछ खिला पिला देगी। उसके बाद नहीं है तो अपने आशिक के चक्कर में पड़ करके कहीं से किसी को बुला करके मरवा देगी, आपकी लड़की जेल काटेगी और उसमें भी आपको बदनामी होगी। उसके बाद भी लोगों को मालूम हो जाएगा कि हाँ आपके लड़की ने क्या किया क्या नहीं किया है। तो इससे अच्छा है कि ये तो समझा बुझा करके या किसी भी प्रकार से अगर जब राजी हो जाए तभी शादी करिए, अन्यथा जबरियन शादी कोई किसी के साथ मत करवाइए।
क्योंकि ये प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग बाग, एक जो शादी का बंधन हमारे भारत में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, बहुत बड़ा महत्व है इस चीज़ का, उससे आदमी उब जाएगा और शादी के लिए डरने लगेगा और आदमी सिर्फ और सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगेगा, क्योंकि इसका भी बढ़ावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर एक जगह से इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, हर एक जगह से इस चीज़ को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग सुरक्षित होने के लिए कुछ नियम हैं, उनको टारगेट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, तभी आप लोग सही रहेंगे। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुँचे और शायद समझ सके, किसी की ज़िंदगी बच सके। धन्यवाद।